अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। फैसले सड़कों पर करने की तैयारी, दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल का ऑपोजिशन को एक छत तले जमा करने का मिशन। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सबको बुला लिया। कल इफ्तार डिनर पर बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। मरियम नवाज भी इस्लामाबाद में होने वाले इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगी। सीनियर लीगी रहनुमा भी हमरा होंगे। फजलुर रहमान, सिराजुल हक, असफंद यारवली, अख्तर मेंगल को भी मदऊ किया गया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। आसिफ जरदारी की भी फजलुर रहमान से मुलाकात। ऑपोजिशन के पास बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है और ये खाओ पियो प्रोग्राम गठजोड़ जो है अफ्तारी के टाइम पे वहाँ पे भी अगर ऑपोजिशन अपने बच्चों के हकूक के लिए इकट्ठी होती है और कौम के बच्चों का मफाद गिरवी रखती है तो इंशाल्लाह उन्हें नाकामी होगी। इफ्तार के नाम पर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करना अफसोसनाक है। हुकूमती कैंप से भी लफ्जी बमबारी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अवाम को मसाइल का रोजा रखवाने वाले इफ्तारियों की आड़ में सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ हैं। अपोजिशन जमातें माशी दहशतगर्दी करके मईशत को लहू लुहान कर गईं। तख्ते लाहौर ने अपने बच्चों के मफादात के लिए तो सोचा मगर कौम के बच्चों का नहीं सोचा। मौजूदा हालात की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर है। एक दिन 24 घंटे के अंदर ये सारी अपोजिशन बिलों में घुस जाती है कि अगर इमरान खान एनआरओ करे। देखें ये निकलने रमजान के बाद इनको पता लग जाएगा। तेल बड़ा है हमारे दौर में, गैस बड़ी है हमारे दौर में, डॉलर बड़ा है हमारे, ये इनका गंद है जो इन्होंने कारपेट के नीचे छुपा के रखा था। शेख रशीद ने तनकीदी ट्रेन ऑपोजिशन की पटरी पर दौड़ा दी। ताबड़तोड़ वार, कहा कि ऑपोजिशन को ईद के बाद सड़कों पर निकलने दें, उन्हें पता चल जाएगा सब चोर इकट्ठे होने जा रहे हैं। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि उन्हें एनआरओ ना मिले, उन्हें बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए तो उसी वक्त एहतियात खत्म हो जाएगा। नवाज, शहबाज और हमजा के इमरान खान भल सफाई कर रहे हैं। इसमें दुश्वारियां हैं। मुल्क को फैसला करना है कि महंगाई के जिम्मेदार 40 साल के डकैत हैं या 9 माह के हुक्मरान। सिंध को एड्जदा कर दिया गया, ये लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे। शेख रशीद का बिलावल से फिर सुलह का ऐलान। तंज किया, लाहौर वाले सुलह से जलते हैं। देखें बिलावल रोजाया, आप हमेशा देखें मुझसे उसने सुलह कर ली, आप जलते हैं लौरिये। आपको दो दिलों की अच्छी मोहब्बत और पाकीज़ा मोहब्बत पसंद ही नहीं है। राना सनाउल्लाह का पलट कर वार, शेख रशीद को करारा जवाब। कहा शेख रशीद अपनी कारकर्दगी की फिक्र करें, उन्हें सिर्फ नवाज और शहबाज का खौफ है। पहले 8 माह में रेलवे को 29 अरब के रिकॉर्ड खसारे का सामना है। ये अवाम को धोखा दे रहे हैं। नून लीग के प्रोजेक्ट्स पर क्रेडिट लेने की ओछी हरकतें कर रहे हैं। पेट्रोल के बाद सीएनजी के भी तेवर जुदा। गैस की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की कीमत में 7 रुपए इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ाएं। उधर सुई गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफे की खबर ने आवाम को बेचैन कर दिया। शहरी फट पड़े, कहा हुकूमत जीने का हक भी छीनना चाहती है। गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर नून लीग का ऐलान जंग। शहबाज शरीफ की चढ़ाई, कहा हुकूमत मुल्की अमूर चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। नालायक और नाहल टोला कौम पर तजुर्बात करने की बजाय घर जाए। मुल्क की मईशत डूब चुकी। ऑपोजिशन लीडर का कम अज कम तनख्वाह 30,000 रुपए करने का भी मुतालबा। मरियम नवाज की भी कड़ी तनकीद, कहा मुल्क में धड़ाधड़ रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट 17 साल की कम तरीन सतह पर रही। रुपए की कदर 100% कम हो गई। अब आवाम को पता चला कि मुआशी बदहाली क्या होती है।
10 में से 6 नई ट्रेनें खसारे में हैं। पाकिस्तान रेलवे का खसारा 28 अरब रुपए से जायद है। रेलवे हुकाम ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे में रिपोर्ट जमा। बुलंदो बांग दावों के बावजूद फ्रेट सेक्टर भी खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सका। नई चलाए जाने वाली ट्रेनों की बोगियां मुकम्मल करने के लिए पहले से चलने वाली ट्रेनों की बोगियां उतारी गईं। एक ट्रेन पर तो औसतन सिर्फ 22 मुसाफिर सफर कर रहे हैं। इस बार जो निज़ाम हम लेके आए और जिसको हमने केपी में पिछले 5 साल ट्राई भी किया, जिसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, कि आपका एक जगह बैठे, आप लोग आए और आप उसी तरह जो आपके पुराना निज़ाम के करीब करीब ये चीज़ है कि लोगों को मुफ्त इंसाफ मिले और फौरी इंसाफ मिले। कबायली इलाकों की सीटें बढ़ जाएंगी। विफाकी और सूबाई असेंबली में नुमाइंदगी मिलेगी। कप्तान का कबायली अवाम से वादा। दौरा पेशावर में अहम मुलाकातें और इजलासों की सदारत। पेशावर में जिला खैबर के कबायली जरगे से खिताब में कहा, नया निजाम कबायलियों के रहन सहन और रिवायात से मुतसादम नहीं होगा। कबायलियों के मसाइल कबायली अवाम की मुशावरत से ही हल करेंगे। कबायली अजला को जम करना आसान काम नहीं था। वजीर आजम से गवर्नर और वजीर आला केपी की भी मुलाकात। केपी काबीना के अरकान भी कप्तान से मिले। FBI अफसरान से गिरफ्तारियों के समाबदीदी इख्तियारात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। एमनेस्टी स्कीम में किसी किस्म का इब्हाम नहीं। फाइनेंस बिल में भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। चेयरमैन FBI शबर जैदी का कराची चैम्बर में खिताब। कहा, ऑडिट से सिर्फ खौफ का माहौल पैदा होता है। गलतियाँ हमारे लोगों की भी हैं। हमारी इंडस्ट्री को फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया गया। मैंने छापे मारने से रोक दिया। अब ताजिर गिरफ्तारी से क्यों खौफजदा है? ट्रक ड्राइवर भी करोड़ोंपति निकल आया। खानेवाल में ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से 16 करोड़ 20 लाख की ट्रांजैक्शन। FBI के 81,000 रुपए के टैक्स लेटर मिलने पर गरीब खानदान के पैरों से जमीन निकल गई। मुतासरा शख्स का कहना है 4 मरले के घर में रहते हैं। माहाना तनख्वाह 15,000 रुपए है। जब मिल में दाखिल होते हैं तो शनाख्ती कार्ड लिया जाता है। मुतासरा शख्स का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। सिंध असेंबली में पुलिस ऑर्डर 2002 बहाल करने का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शोर, बिल की कॉपियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी में वॉकआउट। तहरीक इंसाफ, MKM और GDA अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने पुरसुकून अंदाज में बिल मंजूर कराया। शहरियार महर कहते हैं, हुकूमत को मुबारक देता हूं, आज एक आमिर का कानून बहाल किया। फिरदौस शमीम नकवी बोले, ये जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप है। सिंध पुलिस को मुस्तदिका इतलाफ पर बगैर वारंट छापा मारने का इख्तियार होगा। सिंध पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत भर्ती का तरीक़ाकार भी सूबाई हुकूमत तय करेगी। एडिशनल IGs और DIGs की तैनाती की मजाज होगी। DIG और SSP सतह के अफसरान के तकर्रुर का इख्तियार वज़ीर आला के पास होगा। ज़िला पुलिस अफसर बल्दियाती कौंसिल के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर से मुशावरत का पाबंद होगा। ASI से लेकर DSP तक की आसामियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर की जाएंगी। इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की तजवीज़। कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस के सिर्फ 2 फैसलों के नतीजे में वकीलों को $2 मिलियन फीसें अदा करना पड़ी। अब पाकिस्तान को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के जुर्माने का सामना है। जजेस के तकर्रुर का तरीका बदलने की ज़रूरत है। कहा उसामा कमर आहोर सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजे में सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद की शिरकत। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद और अहम सियासी लीडर आए। हरां कश्कबार, हर दिल उदास। 21 साल उसामा 3 बहन भाइयों में सबसे छोटे और GCU लाहौर में फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म थे। कार हादसे में दोस्त हमजा भट्ट भी जान बहक हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स डट गए। सूबाई हुकूमत की वार्निंग भी काम न आई। चौथे रोज भी OPDs का बायकॉट, हड़ताल जारी रही। वजीर आला KP ने डॉक्टर्स को मुज़ाकरात की दावत दे दी। 21 मई को बातचीत के लिए बुला लिया डॉक्टरों का। वजीर सेहत के इस्तीफे और तशद्दुद के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा, एहतजाज के बायस मरीज ख्वार, इलाज के लिए दुहाइयाँ। जरा सी गफलत से माँ बाप की दुनिया उजड़ गई। लाहौर के इलाके हंजरवाल में अफसोसनाक वाकया। जुड़वा बहन भाई आटे की पेटी में दम घुटने से जा बहक। दोनों खेलते हुए पेटी में छुपे, ढक्कन बंद होने से अंदर फंस गए। रवात में दिल दहला देने वाला वाकया। 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद की 20 साला लड़की को अगवा करके मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़की के मुताबिक मुल्जिमान ने 30,000 की नकदी और जेवरात तक छीन लिए। लड़की का मेडिकल कराने के बाद नमूने फ्रांसिक लैब भिजवा दिए गए। ये ली फीस और वो लगा स्कूल को ताला। कराची में अनोखा वाकया। 2 माह की पेशगी फीस वसूल करने के बाद स्कूल ही बंद कर दिया गया। वालिदैन का एहतजाज, ब्रांच मालिक को आना पड़ा। मुज़ाकरात के बाद स्कूल मजीद 1 साल खुला रखने की यकीन दहानी। तजावुज़ात की शामत, इंतजामिया इन एक्शन। इस्लामाबाद की मरकज G8 में गैर कानूनी तामीरात का सफाया। फुटपाथ और पार्किंग एरियाज क्लियर करा लिए गए। कराची में भी सर्कुलर ट्रेन की बहाली के लिए चौथे रोज भी कार्रवाइयां। जिला शर्की में 200 झोंपड़ियां हटा दी गई। इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक की मुकम्मल बहाली तक ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आप तक पहुंचाएंगे खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। बिलावल का ओपोजिशन को एक छत तले जमा करने का मिशन। कल इफ्तार डिनर पर बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। जी हां, बिलावल ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सबको बुला लिया। कल इफ्तार पर बड़ा सियासी इज्तिमा किया जाएगा। मरियम नवाज भी इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगी। सीनियर लीगी रहनुमा भी उनके हमरा होंगे, जबकि फजलुर रहमान, सिराजुल हक, असफंदियार वली और अख्तर मेंगल भी डिनर में आएंगे। फैसले सड़कों पर करने की तैयारी। क्या ओपोजिशन होगी हुकूमत पर भारी? ओपोजिशन की 2 बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी की नौजवान कयादत, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इन एक्शन। बिलावल भुट्टो का ओपोजिशन को एक छत तले जमा करने का मिशन। इतवार को इफ्तार पर बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। मरियम नवाज भी इस्लामाबाद में होने वाले इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान, असफंदियार वली, सिराजुल हक और अख्तर मेंगल को भी इफ्तार इशाइये में शिरकत की दावत दी गई। इफ्तार पार्टी ओपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली और सिमत का तयन करेगी। मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबते कर चुके हैं। अफ्तार के नाम पर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करना अफसोसनाक है। फिरदौस आशिक अवान कहती है अवाम को मसाइल का रोजा रखवाने वाले अफ्तारियों की आड़ में सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ हैं। अफ्तार के नाम पर हुकूमत के खिलाफ साजिश करना अफसोसनाक है। अवाम को मसाइल का रोजा रखवाने वाले अफ्तारियों की आड़ में सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ हैं। अपोजिशन के पास बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है और ये खाओ पियो प्रोग्राम गठजोड़ जो है अफ्तारी के टाइम पे जहाँ हकूक अल्लाह और हकूक अल-इबाद पे रमज़ान का मुकद्दस महीना चुना अल्लाह ने, वहाँ पे भी अगर अपोजिशन अपने बच्चों के हकूक के लिए इकट्ठी होती है और कौम के बच्चों का मफाद गिरवी रखती है तो इंशाल्लाह उन्हें नाकामी होगी। हुकूमत उनके हर हथकंडे और हर वार का सामना करेगी अवाम की ताकत से।
रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर रेलवे ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे सुलह कर ली है, जिस पर लाहौर वाले जलते हैं। शेख रशीद ने कहा कि बेशर्मों को शर्म नहीं आती, आगे से दांत निकाल रहे हैं। ये लोग घरों में बैठे होते हैं और जमानतें हो जाती हैं। देखें बिलावल, आप हमेशा देखें मुझसे उसने सुलह कर ली, आप जलते हैं लौरिए। सारे चोर तो इकट्ठे होने जा रहे हैं और आगे से दांत निकाल रहे हैं। एक चोर हैं, डाकू हैं, आगे से उंगलियां उठा रहे हैं। शर्म करो बेशर्मों। क्या इनकी डिमांड है? 1 घंटे में सारी अपोजिशन खत्म हो सकती है अगर इमरान खान इनको बाहर जाने दे। सारा गंद डॉलर का, महंगाई का, इसका मेन लोग वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ। गन के ऊपर टोकरा रख सकते थे, हमने इस टोकरे को उठाया है। ये नवाज शरीफ और शहबाज और हमजा और आसिफ जरदारी की भल सफाई कर रहा है इमरान खान। शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर रेलवे की अपनी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। पहले 8 माह में रेलवे को 29 अरब के रिकॉर्ड खसारे का सामना करना पड़ा है। वजीर रेलवे की कारकर्दगी सिफर है। 8 माह में 29 अरब का खसारा हुआ। पिछले दौर में रेलवे टाइम टेबल की पाबंदी 76% थी और अब ये 67% रह चुकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि रेलवे मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुएटी चेक बाउंस हो रहे हैं। ओगरा ने गैस कीमतों में 45% तक इजाफे की सिफारिश कर थी। नई मुमकिना कीमतों का इतलाक हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन के बाद 1 जुलाई से होगा। ओगरा की सिफारिश पर अवाम फट पड़े। पेट्रोल के बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की कीमत में 7 रुपए इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ाई। उधर सुई गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफे की खबर ने अवाम को बेचैन कर दिया। आवाम के ऊपर एक तरीके से क्या कहते हैं बोझ पे बोझ डाले चले जा रहे हैं। आवाम को किसी तरीके से खुशहाल रहने का मौका ही नहीं दे रही है। एक तो कारोबार है नहीं, ऊपर से महंगाई बहुत हो गई है, कहाँ जाए गरीब आवाम। नून लीग ने भी गैस कीमतों में मुमकिन इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत मुल्की उमूर चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नालायक और नाअहल टोला कौम पर तजुर्बात करने के बजाय घर जाए। मुल्की मईशत डूब चुकी। वाज़े रहे ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% इजाफे की तजवीज दी है। मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत हाल पर मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम। लिखती है कि मुल्क में धड़ाधड़ रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट 17 साल में कम तरीन सतह पर रही। मुल्क में धड़ाधड़ रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बिगड़ती माशी सूरत हाल पर मरियम नवाज की ट्वीट। कहा पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट 17 साल में कम तरीन सतह पर रही। रुपए की कदर में भी रिकॉर्ड कमी अब तक हो चुकी है। 10 में से 6 नई ट्रेनें खसारे में हैं। पाकिस्तान रेलवे का खसारा 28 अरब रुपए से भी जायद हो चुका है। 10 में से 6 नई ट्रेनें खसारे का शिकार। पाकिस्तान रेलवे का खसारा 28 अरब तक पहुंच गया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए रेलवे की रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें ये हकायक सामने लाए गए। ट्रक ड्राइवर भी करोड़पति निकल आया। खानेवाल में ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से 16 करोड़ 20 लाख की ट्रांजैक्शन। FBI ने गरीब शख्स को 81,000 रुपए का टैक्स लेटर भिजवा दिया। खानेवाल ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से 16 करोड़ 20 लाख की ट्रांजैक्शन। FBI ने गरीब को 81,000 रुपए का टैक्स लेटर भी भिजवा दिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि 4 मरले के घर में रहते हैं, माहाना तनख्वाह 15,000 रुपए है। 4 मरले के घर में रहता हूँ, माहाना तनख्वाह 15,000 रुपए है। खानेवाल में ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से 16 करोड़ 20 लाख की ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर यह है कि कराची में समंदर से गैस के बहुत बड़े ज़खायर मिले हैं। सब लोग शुक्राने के नवाफिल अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कराची में समंदर से गैस के बहुत बड़े ज़खायर मिले हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि गैस दरियाफ्त हो गई तो अगले 50 साल तक मुल्क को कोई किल्लत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कराची में समंदर से गैस के बहुत बड़े ज़खायर मिले हैं।
वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंचे। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम से मुलाकात की। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास की सदारत की और वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया। वजीर आजम ने कबायली अमायदीन की तकरीब से खिताब भी किया। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने फैसला किया कि कबायली इलाके की सीटें बढ़ जाएंगी और ये जो सीटें बढ़ी हैं ये पहली दफ़ा कबायली इलाके को वो नुमाइंदगी मिलेगी जो इनको कभी पहले नहीं मिली। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर में शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत भी की। कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और लगता ये है कि एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि अस्पतालों में इस्लाहात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। आर्मी चीफ ने शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर अगली चौकियों का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने, तरक्की के मंसूबों और TTPs की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक अगली चौकियों के कराची पुलिस ऑर्डर 2002 बहाली बिल सिंध असेंबली से मंजूर। तौसीक के लिए गवर्नर को भिजवाया जाएगा। गवर्नर के एतराज़ पर मुस्तविदा कानून दोबारा ऐवान में लाया जाएगा। आपको बताएं कि मुसद्दिका कानून दोबारा ऐवान में लाया जाएगा। पुलिस को मुसद्दिका इतला पर बगैर वारंट छापे का इख्तियार मिल गया। पुलिस ऑर्डर 42 सफ़ात पर 190 शिकों पर मुश्तमिल है। ASI से लेकर DSP तक की असामियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होंगी। सूबाई हुकूमत एडिशनल IGs और DIGs की तैनाती की मजाज होंगी। सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन तहरीरी तौर पर IG की खिदमात वफाक को वापस करने के लिए सिंध हुकूमत को सिफारिशात देगा। सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन तहरीरी तौर पर IG की खिदमात वफाक को वापस करने के लिए सिंध हुकूमत की सिफारिशात जो है वो आगे भिजवाएगा। इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की तजवीज़। कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस के सिर्फ 2 फैसलों के नतीजे में वकीलों को $2 मिलियन फीसें अदा करना पड़ी। इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस के सिर्फ 2 फैसलों के नतीजे में वकीलों को $2 मिलियन फीसें अदा करना पड़ी। पाकिस्तान को $1 अरब 40 करोड़ के जुर्माने का सामना है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को जजेस के तकर्रुर का तरीका बदलने की जरूरत है और इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। थाना रवात के इलाके में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद के खिलाफ लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसील जानेंगे रावलपिंडी से साले मुगल से। सेटल टाउन हॉस्टल में रिहायशी लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद ने इसे ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के मुताबिक 16 मई को सहरी करने निजी हाउसिंग सोसाइटी में जा रही थी। 4 अफराद ने स्याह शीशों वाली गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लगा कर रोक ली और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाते रहे, जबकि मुल्जिमान 30,000 की नकदी, तिलाई अंगूठी वगैरह भी छीन कर ले गए। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी उनकी करके आज उन्हें मेडिकल के लिए भी जो है उनका मेडिकल कराया है। आइंदा मजीद हम इंशाल्लाह ताला इसका रिपोर्ट में पेश करके इसका जिस्मानी रिमांड लेंगे। मुल्जिमान में मोहब्बत नसीर, राशिद महनास और अजीम पुलिस एहलकार हैं। आमिर मुल्जिमान का साथी है। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने FBR अफसरान की जानिब से गिरफ्तारियों की सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। बोले कि खौफ का माहौल ख़त्म करने के लिए अफसरान को छापे मारने से भी रोक दिया है। कहा कि मिनिस्ट्री स्कीम में किसी किस्म का इबाम नहीं है। इसके लिए फाइनेंस बिल में भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मजीद बता रहे हैं एहतशाम मुफ्ती। चेयरमैन FBR ने टैक्स और माशी मामलात पर कारोबारी तबके को एतमाद में लेने के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठक सजाई। शब्बर जैदी ने कहा कि शोबा जाती ऑडिट से FBR को कोई इजाफी रेवेन्यू नहीं मिलता। ऑडिट से सिर्फ खौफ का माहौल फैलता है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हैरेसमेंट फैले।
उस हरेसमेंट को ख़त्म करने के लिए एसेट डिक्लेरेशन स्कीम लाई गई है। मैं आपको बार गारंटी करता हूँ कि ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं है। चेयरमैन FBR ने बताया कि उन्होंने अफसरान को छापे मारने से रोक दिया है। अब ताजिर गिरफ्तारी से क्यों खौफजदा है? अफगान ट्रांजिट ट्रेड अलावा भी स्मगलिंग पाकिस्तान में हो रही है और ये स्मगलिंग जो हो रही है उसका 100% कसूर हमारे आदमियों का है, हमारी कोर्ट से निकल रही है। शब्बर जैदी का कहना था कि FBR को खाम माल की दरामद पर वसूल करदा विद होल्डिंग टैक्स बिलाखिर रिफंड करना होगा। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।